अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वॉइस टीवी उर्दू पर बराह रास्त शाम 8 बजे का उर्दू खबरनामा लेकर मैं रिजवान सुल्तान आपकी खिदमत में हाजिर। उर्दू खबरनामा आप तक पहुँचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं TCI मैक्सिमेंट। और अब खबरें तफसील के साथ। NC मेंबर पार्लियामान आगा रूहुल्लाह की तरफ से रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर उमर अब्दुल्ला की रहायशगाह के बाहर गुज़श्ता इतवार को एहतिजाजी मुजाहरे के बाद आज एक और एहतिजाजी मुजाहरा वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रहायशगाह के बाहर देखने को मिला, जो ज़िला पुलवामा के लोगों की तरफ से किया गया। ज़िला पुलवामा में NIT कैंप के क़याम को लेकर करीब 5000 कनाल अराजी को ट्रांसफ़र करने के मंसूबे को लेकर ज़मीन मालिकान ने आज श्रीनगर पहुंचकर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रहायशगाह के बाहर धरना दिया। इस दौरान कई देहात के लोगों ने एहतिजाज करते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला से NIT को दूसरी जगह मुंतकिल करने की मांग की। वहीं इस दौरान वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की तरफ से 4 अफराद के वफ़द के साथ मुलाकात की गई। वज़ीर आला से मुलाकात के बाद किसानों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वज़ीर आला ने उन्हें यकीन दहानी कराई कि उनकी ज़री ज़मीनें नहीं छीनी जाएंगी और NIT को वज़ीर आला की तरफ से उन्हें उनके मुताबिक दूसरी जगह मुंतकिल करने का भी वादा मिला। पसंद है, पूरा एश्योरेंस दी है उमर साहब ने कि आपकी ज़मीनें आपसे नहीं छीनी जाएंगी, आपकी उस पर रोज़गार है, आपके बागात है उस पर, तो आपसे कहीं नहीं छोड़ेगा। जब आपकी मर्जी तो कुछ नहीं हो जाएगा, आप इत्मीनान रखिए। ये 5000 कनाल ज़मीन है, इस पर HDP हाई डेंसिटी बाग है एप्पल के, और आलमंड बाग है, और इसमें अखरोट के बाग है और प्लम के बाग है, जो काफ़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन है मानी जाती है वहाँ पर। इसीलिए हमने उसको कहा कि ये ऐसी लैंड है, उसने कहा कि एश्योरेंस दी है कि आपसे कोई नहीं छीनी जाएगी। करीब हम 30 से 25 गाँव है। 25 गाँवों की आबादी आप देखिए कितनी आबादी है इस पर। हमारी रोज़ी रोटी सब इसी पर चलती है, क्योंकि हम जहाँ ये खेती करते हैं तो हमारी रोज़ी रोटी सिर्फ इसी पर चलते हैं। CM साहब ने हमें यही इत्मीनान दिया कि आप जाइए, आपसे आपकी ज़मीनें नहीं छीनी जाएंगी। ज़मीन मसल ये रोज़गार अथ वो उमर सबस तिमन दपन हेकन नित क्या नमो बदल जाए तुम त्रो यल तुनुक यल बस तिमन चोटिस मज यह हसा गो अत करो चिड़ चाड़ की यह NIT बनाव यह न्यू 10 गाँव अत इन्वॉल्व यह न्यू रनबलपोरा अत मज ूट बाग बादाम बाग बाकी सारी बाग वारिया तमीर बनोमुत ये मज लक्ष बोध करोड़ बोध अब्द बोध रुपये लोगमुत अत मज बागन वागन लिहाजा यसान यह दिन क्या ये रोज़गार तो अमे खतर रोज़गार अमे बगैर कहीं रोज़गार। श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ने वादी कश्मीर में चले कलां के पेश नज़र दिल के दौरे के बढ़ते हुए ख़तरे से मुतल्लिक़ एक एडवाइजरी वार्निंग जारी की है। ये इंतबा कश्मीर में सख्त सर्दियों और जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी में शाया हुई एक तहकीक की रोशनी में सामने आई है, जिसमें सर्द मौसम और फ़ज़ाई आलूदगी को 2 अहम अवामिल के तौर पर पाया गया है। इस तहकीक में बताया गया है कि सर्द दर्ज हरारत खून की नालियों को सिकुड़ने, ब्लड प्रेशर को बढ़ाने और दिल पर इजाफी दबाव डालने का सबब बनता है, और इसी तरह सर्दी का सामना अक्सर सांस के इन्फेक्शन का बायस बनता है, जो दिल पर दबाव बढ़ा सकता है। तहकीक के मुताबिक कम दर्जा हरारत के नतीजे में हर साल दुनिया भर में 10 मिलियन से ज़ायद अफराद माजूर होते हैं, जबकि तकरीबन 5 लाख अमवात भी होती हैं। वहीं दूसरी तरफ से GMC की तरफ से जारी एडवाइजरी में सर्दियों में दिल के दौरे से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर बताई गई हैं, जिनमें लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो घर के अंदर आरामदेह दर्ज हरारत बरकरार रखें और बाहर निकलते वक्त गर्म मलबूसात पहनें। वहीं सर्दियों के दौरान जॉगिंग या सख्त जिस्मानी सरगर्मियों से गुरेज करने को कहा गया है। वहीं बताया गया है कि इससे इस तरह की सरगर्मियों के दौरान दिल के अमराज के ख़तरे को नुमायां तौर पर बढ़ाती है। तहकीक ने बर्फ़बारी और हार्ट अटैक के दरमियान गहरा ताल्लुक़ ज़ाहिर किया है, जिससे एडवाइजरी में लोगों को घर के अंदर रहने और जिस्मानी मुशक्क़त से बचने पर जोर दिया गया है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने आज़रबाईजान के सदर से रूसी फ़िज़ाई हदूद में आज़रबाईजान एयरलाइंस के मुसाफिर तैयारे के तबाह होने के वाक़ये पर माफ़ी मांगी है। बरतानवी ख़बर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक ये मुसाफिर तैयारा रूस के दिफाई निज़ाम की जद में आ गया था, जो उस वक़्त यूक्रेन के ड्रोन्स के ख़िलाफ़ फ़ाल था। रूसी दारुल हुकूमत
क्रेमलिन की जानिब से जारी बयान में सदर व्लादिमीर पुतिन ने टेलीफोन पर आज़रबाईजान हम मनसब इल्हाम अलीयूफ से रूसी फ़ज़ाई हदूद में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़ये की पर मुआज़रत की है और मुतासरीन की से ताज़ियत का इजहार भी किया है। आपको बताते चले कि आज़रबाईजान का तैयारा बुध को काज़ाकिस्तान के शहर उक्ताव के करीब गिरकर उस वक्त तबाह हुआ जब इसका जनूबी रूस की तरफ से रुख मोड़ा गया था, जहां यूक्रेन के ड्रोन ने कई शहरों पर हमला किया। तैयारे के तबाह होने से कम अज़ कम 38 अफराद हलाक हुए। वहीं इस दौरान मौजज़ाती तौर पर 29 अफराद जिंदा बच गए। उधर आज जनूबी कोरिया में पेश आए खौफनाक तैयारा हादसे में अब तक 151 अफराद हलाक हुए हैं। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जनूबी कोरिया में हवाई अड्डे पर उतरते वक्त रनवे से फिसलने के बाद तैयारे में आग लग गई, जिससे यह अलमनाक हादसा पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तैयारे में 175 मुसाफिर और 6 फ्लाइट अटेंडेंट सवार थे। तैयारा थाईलैंड से वापस आ रहा था और लैंडिंग के दौरान हादसे का शिकार हो गया। हादसे में अब तक 151 अफराद की हलाकत की तस्दीक हुई है और अब तक सिर्फ 2 अफराद, जिनमें एक क्रू मेंबर शामिल हैं, जिंदा बच निकलने में कामयाब हुए हैं। 175 मुसाफिरों में से 173 कोरियाई जबकि 2 थाईलैंड के शहरी थे। आलमी मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि लैंडिंग के वक्त जहाज़ का लैंडिंग गियर फट गया, जिसके सबब तैयारे में आग लग गई। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से आज डाक बंगला बारामुल्ला में एक रोज़ा पार्टी कन्वेंशन मुनक़िद हुआ। कन्वेंशन की सदारत पार्टी नायब सदर मोहम्मद सरताज मदनी ने की। उनके अलावा कन्वेंशन में ज़िला सदर बारामुल्ला मोहम्मद रफ़ीक राथर, मीडिया सेल इंचार्ज सैयद तजम्मुल और पार्टी के दीगर लीडरान ने शमूलियत की। इस दौरान सरताज मदनी ने पार्टी वर्करों से 7 जनवरी को मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद की बरसी के हवाले से तैयारियां शुरू करने की हिदायत दी। इस दौरान मदनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर मरहूम मुफ्ती मोहम्मद सईद आज जिंदा होते तो दफ़ा 370 भी मौजूद होता। वहीं उन्होंने कहा कि पीडीपी तोड़ने में भाजपा का हाथ रहा है। रिजर्वेशन पॉलिसी को लेकर बात करते हुए पीडीपी नायब सदर ने कहा कि रिजर्वेशन पॉलिसी इंसाफ पर दी जानी चाहिए। वहीं उन्होंने आगा रूहुल्लाह के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की रहायशगाह के बाहर हालिया एहतजाज को सियासी ड्रामा करार दिया, जबकि पीडीपी लीडरान की एहतजाज में शमूलियत को मदनी ने नेक नीति कहा। जो हमारे बानी मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की हमारी बरसी है 7 जनवरी को, उसी की तैयारियों में ये मीटिंग बुलाई थी हमने, ताकि तमाम अपने साथियों को 7 जनवरी को वहाँ आने के लिए एक इज्तिमाई दुआ के लिए वहाँ आने की दावत दी, इसलिए इस सिलसिले में मीटिंग बुलाई थी। उन्होंने कहा है कि अगर पीडीपी को किसी ने नुकसान किया वो बीजेपी ने किया है सर, इस हवाले से बताइए सर क्या? बिल्कुल, वो तो सबको मालूम है कैसे कोशिश की कि हमारी पार्टी को तोड़ने की। हमारे जो लीडर्स थे कितने हमारी पार्टी से भाग गए, हमारी पार्टी से कितने निकल गए, उसमें बीजेपी का ही हाथ है। अच्छा मदनी साहब, जो रिजर्वेशन के हवाले से देखिए, वो जो ओपन मेरिट वाला मामला है जी, हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी के खिलाफ क्या करना है, किसी रिजर्वेशन वगैरह, लेकिन हम ये भी नहीं चाहेंगे कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो। अगर उनके साथ नाइंसाफ़ी होती तो सरकार को देखना चाहिए, उनके मामले में भी बात करनी चाहिए उनके साथ कि उनका भी मुस्तकबिल रोशन होना चाहिए, तारीख नहीं होना चाहिए उनका भी मुस्तकबिल। वैसे हम किसी के खिलाफ नहीं है, किसी ग्रुप के खिलाफ नहीं है। लेकिन अभी आपने कहा कि रागाउल ने अभी उधर ज़िला तरक्याती कमिश्नर शुपियाँ की तरफ से आज हीरपुरा इलाके का दौरा किया गया, जहां उन्होंने बर्फबारी के बाद पैदाशुदा सूरत हाल का जायज़ा लिया। इस दौरान उनके हमरा ADDC डॉक्टर नज़ीर अहमद लोन, ADC डॉक्टर नज़ीर हुसैन फाज और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। प्रायोरिटी रहा है शोपियान डिस्ट्रिक्ट के जो प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 रूट्स, तो वो हम पूरा मॉनिटर कर रहे थे। प्रायोरिटी 1 क्लियर किया गया था कल ही तकरीबन, तो आज P2 और P3 पे काम चल रहा था। तो अब वी हैव स्टार्टेड ऑन मुगल रोड, तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अगर एवलांच या कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हमारा जो दुबजन ऑनवर्ड्स है पीर की गली तक नहीं हो, तो बाई टुमारो इवनिंग इट वुड बी ऑल थ्रू। तो उसके बाद इसको एक बार फिर हम एसेस करेंगे फॉर ट्रैफिक। नाज़रीन, खबरनामा जारी है, लेकिन उससे पहले एक तिजारती वक्फा।
इस न्यू ईयर अपनी शाम को बनाइए और भी खास, सिर्फ रेडिसन कलेक्शन होटल एंड स्पा, रिवर फ्रंट, श्रीनगर में 31 दिसंबर 2024 शाम 6 बजे से शुरू। यादगार शाम के लिए आइए, जहां मिलेगा सोलफुल लाइव म्यूजिक, हाई एनर्जी डीजे और एक शानदार गाला डिनर। स्पेशल पैकेज में 5,500 प्लस 18% जीएसटी प्रति व्यक्ति। स्लॉट्स लिमिटेड हैं, आज ही बुक करें। नए साल का स्वागत करें स्टाइल और एलिगेंस के साथ। अपनी शाम को और भी शानदार बनाइए। जो लाए तेजपन हर एक निवाले में और मिर्च जो बनता है लज्जत के विश्वास और प्यार से। लज्जत का रेड चिली पाउडर जो लाए हर जायके में एक गजब सा तीखापन और बढ़ाए खाने का स्वाद दुगना। आज ही ले आइए लज्जत का रेड चिली पाउडर। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए। हल्दी जिसकी महक और जिसके पीलेपन की चमक लाते हैं खेतों से सीधा आपके घर। लज्जत का हल्दी पाउडर जो बनता है बेहतरीन कूलिंग ग्राइंडिंग प्रोसेस से, जिसके खाने में जाते ही लोग उंगलियां चाट जाए। सुनहरा जैसे लज्जत और आपका अटूट विश्वास। लज्जत का हल्दी पाउडर। बाथरूम की पाइप हो तो परेशानी, किचन की पाइप ब्लॉक हो तो परेशानी, ड्रेन भराई हो तो परेशानी, लेकिन अब हर परेशानी को करें बाय बाय। श्योरेट का ड्रेन क्लीनर अपने घर लाएं जो करे बाथरूम, किचन और ड्रेन की पूरी सफाई और दे आपको हर परेशानी से बड़ी राहत। श्योरेट ड्रेन क्लीनर, श्योरिटी फॉर सुपर हाइजीन। मटन तो है सबकी फेवरेट और यही मटन जब बनती है लज्जत के मीट मसाला के साथ तो मीट का स्वाद लगे जायकेदार हर बार और बढ़ाए लज्जत से आपका प्यार। आज ही ले आइए लज्जत का मीट मसाला। भारत के साबिक वज़ीर आज़म आंजहानी डॉक्टर मनमोहन सिंह की आखिरी रसूमात पर कांग्रेस और भाजपा के दरमियान सियासी बयानबाजियां शुरू हो गई हैं। दरअसल आंजहानी सिंह की आखिरी रसूमात राजघाट के बजाय निगम बोध घाट पर अदा करने को लेकर कांग्रेस सीनियर लीडर और अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी ने साबिक वज़ीर आज़म के एहतराम की रवायत की खिलाफ वर्जी करार दिया। राहुल गांधी ने कहा कि आज तक तमाम साबिक वज़ीर आज़म के वक़ार का एहतराम करते हुए उनकी आखिरी रसूमात राजघाट में अदा की गई ताकि हर शख्स बग़ैर किसी तकलीफ़ के उन्हें खिराज अक़ीदत पेश कर सके। उन्होंने एक्स पर लिखा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे आला तरीन एहतराम और मज़ार के मुस्तहिक़ हैं। हुकूमत को मुल्क के इस अजीम फ़र्जंद और इसकी अजीम बरादरी के ताएँ एहतराम का मुजाहरा करना चाहिए। दूसरी तरफ से भाजपा सदर JP नड्डा ने इसे कांग्रेस की सियासत करार देते हुए कहा कि आज तक कांग्रेस ने उनका एहतराम नहीं किया, लेकिन उनके मरने के बाद अब उस पर सियासत की जा रही है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और वर्तमान में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी देश के पूर्व प्रधानमंत्री सम्माननीय मनमोहन सिंह जी के दुखद देहावसान पर भी राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे। कांग्रेस के इस घटिया सोच के लिए जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। कांग्रेस जिसने डॉक्टर मनमोहन सिंह को जीते जी कभी भी वास्तविक सम्मान नहीं दिया, अब उनके सम्मान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जिसने पीएम मनमोहन सिंह जी को के ऊपर सुपर पीएम के रूप में मैडम सोनिया गांधी जी को बिठा करके पीएम पद की गरिमा को धूमिल किया, उसे नीचा दिखाया। यही नहीं, पीएम मनमोहन सिंह जी का अपमान जिस तरह से राहुल गांधी ने अध्यादेश ऑर्डिनेंस को फाड़ करके किया था, इसकी कोई दूसरी मिसाल नहीं दिखने को मिलती है। और आज वही राहुल गांधी पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी के मौत पर भी राजनीति कर रहे हैं। गांधी परिवार ने अपने परिवार को छोड़कर देश के किस बड़े नेता को सम्मान दिया है और न ही उनके साथ न्याय किया है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी से हो या विपक्ष से हो, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर हों, देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू हों
सरदार पटेल हों, लाल बहादुर शास्त्री जी हों या फिर पीवी नरसिम्हा राव जी हों, प्रणब दा हों, सीताराम। नाज़रीन, ये था आज बड़े 8 बजे का उर्दू खबरनामा। इसके साथ ही अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए वॉइस TV उर्दू। अल्लाह हाफिज़।